नहीं तो सपा की सरकार में पहला दंगा यही से हुआ था, सुनो ना, कोसी कला से। एक जून 2012 को शुक्रवार वाले दिन समय दोपहर का, यानी मुस्लिम समाज के नमाज का वक्त। कोसी कला में जिंदगी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। किसी को ये नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। नमाज के खत्म होने के बाद सब्जी मंडी के एक व्यापारी देवा ने नमाज के नीचे रखे ड्रम में से हाथ धो लिए। एक सब्जी के ग्राहक को सब्जी देने के बाद ये करता देख मस्जिद से उतर रहे खालिद ने उसको बहुत फटकार लगाई। तभी देवा ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, अगर आपका पानी गंदा हो गया है तो मैं इसको धुलवा कर दोबारा भरवा देता हूँ। और देवा ने ऐसा ही करा, उसने ड्रम धुलवा कर दोबारा नए पानी से भरवा दिया। लेकिन खालिद इतना उत्तेजित हो गया था कि उसने फिर भी देवा के साथ मारपीट की। फिर जब देवा के साथ मारपीट हो रही थी तो सभी हिंदू भाइयों ने, जो सब्जी मंडी के व्यापारी थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। फिर खालिद को लगा कि ये हिंदू मुझे मारने आए हैं, तो उसने मस्जिद में से बहुत सारे मुस्लिमों को बुला लिया। फिर सारे मुस्लिम और हिंदू आकर आपस में लड़ने लगे और फिर मुस्लिम मस्जिदों में चढ़ गए और मस्जिदों से पत्थर मारना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोसी के मुस्लिम इलाके निकासे, जिसे कोसी का पाकिस्तान कहा जाता है, मस्जिदों में से वहाँ पे फ़ोन गए। ये कहा कि हमारी मस्जिद हिंदुओं ने घेर ली है, आप आओ और हमको बचाओ। और खालिद की बात वहाँ पर सारे लोग इसलिए नहीं टाल सकते थे क्योंकि खालिद 6 महीने भारत में रहता था और 6 महीने सऊदी अरब में। वो सऊदी अरब से यहाँ की मस्जिदों के लिए पैसे लाया करता था। और इतना ही नहीं, खालिद ISI का एजेंट भी था और साथ ही साथ वो सपा और कांग्रेस के संपर्क में भी था। कोसी कला का पाकिस्तान कहा जाने वाले निकासे से सैकड़ों की भीड़ में मुसलमान वहाँ पर आने लगे। वो अपना आतंकवादी रूप दिखाने लगे, अपने साथ बहुत सारे हथियार लाने लगे, जैसे पेट्रोल बम, पिस्टल और बहुत सारे हथियार। और वहाँ पर आकर सभी हिंदू भाइयों पर बहुत तेज हमला करने लगे। लेकिन सब्जी मंडी और निकासे के बीच स्थित बलदेवगंज के सभी हिंदू भाइयों ने इस चीज़ का विरोध किया और मुसलमानों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे गुस्सा होने के बाद मुसलमानों ने जो मंजर प्रस्तुत किया वो बहुत दिल दहलाने वाला था। मुसलमानों ने निकासे के सीमा पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर बहुत तोड़फोड़ की और लूटपाट की भी कोशिश करी। और निकासे के सीमा पर स्थित बहुत सारे हिंदू भाइयों के घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने लगे और उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे और उन सब की दुकानों को आग लगाने लगे। और मुस्लिमों ने सभी राहगीरों हिंदू भाइयों की लगभग 2 दर्जन वाहनों में आग लगा दी। हिंदुओं के पास मुसलमानों के बराबर हथियार नहीं थे क्योंकि मुसलमानों की बस्ती में आकर सरकार ने लगभग 200 पिस्टल के लाइसेंस बांटे थे और ये पहला वादा था जो अखिलेश यादव की सरकार ने पूरा किया था। फिर इसके बाद मुसलमानों ने सब्जी मंडी, अनाज मंडी और ऐसे कई बाजारों को जलाकर राख कर दिया। इसकी खबर सुनने के बाद पुलिस वहाँ पर आई, लेकिन पुलिस वहाँ पर सिर्फ दर्शक बन के खड़ी रही और मुसलमान लगातार हिंदुओं पर हमला करने लगे, बम फेंकने लगे, पिस्टल से फायरिंग करने लगे, जिसमें एक हिंदू भाई सोनू की गोली लगकर हत्या भी हो गई। मुसलमान जब हमला कर रहे थे तो वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने जो हिंदू है वो उनका जानने वाला भी है, पहचानने वाला भी है, जिसके साथ वो बैठा करते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये देख रहे थे कि सामने वाला हिंदू है, उसे मारो और ख़त्म करो। देखते ही देखते सभी मस्जिदों में से पेट्रोल बम इत्यादि ये सारे हथियार हिंदू भाइयों के घरों में आने लगे। ये ऐसा लग रहा था कि
ये तैयारी बहुत पहले से थी। ये सब देखकर हिंदू भाई सब भयभीत हो गए और उन्होंने अपने आसपास के जानने वालों के पास फ़ोन किए जो आसपास के गांव में रहते थे अलग अलग। तो वहाँ सारे एरिया से इकट्ठे होकर लगभग 20 से 22 हज़ार हिंदू आकर उन्होंने मुसलमानों को खदेड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारा पुलिस बल आ गया और फिर हिंदुओं ने लगभग 1 दर्जन दुकानों को आग लगा दी, मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी। फिर 1 जून की रात लगभग 3 बजे मस्जिद से एक ऐलान होता है कि आज हम सभी हिंदुओं को मिलकर ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर सभी हिंदू भाई सहम गए और उस रात कोई भी चैन से नहीं सोया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी पुलिस का व्यवहार हिंदुओं के प्रति बहुत बेकार था, क्योंकि लगभग 200 हिंदुओं के खिलाफ FIR दर्ज करी गई और लगभग 2000 हिंदुओं को एक दंगई दिखाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी। और सिर्फ दिखाने के लिए आजम खान के आगमन पर, जो कि शहरी विकास मंत्री थे, उनके आगमन पर सिर्फ 2-4 मुसलमानों को जेल में डाला गया और एक ठाट बाट के साथ रहा गया, ताकि ऐसा ना लगे कि मतलब कि हिंदुओं को ही जेल में डाला जा रहा है, मुसलमानों को नहीं, क्योंकि ज़्यादा हल्ला ना हो। लेकिन तभी 1 जून वाले दिन ही हिंदू भाई थाने में IG के पास जाते हैं, IG से मदद मांगते हैं। लेकिन IG ऐसे थे जैसे कि उन्हें कुछ सुनाई न दे रहा हो और ना ही कुछ दिखाई दे रहा हो। फिर हिंदू भाई मानते नहीं हैं और फिर वो DM के पास जाते हैं। DM उनकी मदद नहीं करता। DM सिर्फ ये कहते हैं कि मेरा काम शहर में शांति लाना है, ना कि ये कि हिंदू मुसलमानों के बीच राजीनामे करवाना। ये आप अपने आप राजीनामा करो। आजम खान के जाने के बाद फिर से मुसलमानों ने हिंदू भाइयों की दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया और पुलिस आती थी और बस ये लिखवा कर ले जाती थी कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिर इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुसलमानों ने एक गौ माता को मारकर कचड़े में फेंक दिया और उनकी चेतावनी ये थी कि चाहे कितना भी कर्फ्यू लग जाए, हम तो यही करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर वहाँ पर आते हैं BJP के राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को उस कोसी कला में अंदर घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए बहुत भारी मात्रा में पुलिस पहुँच जाती है और उनको एक सीमा के एक ढाबे पर रोका जाता है। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर वहीं पे ढाबे पर आकर ग्रामीणों ने अपनी सारी कहानी बताई कि उन्होंने अपने सारे दर्द बयां करे। फिर वहाँ पर भी राजनाथ सिंह बोलते हैं कि ठीक है, मैं अखिलेश से बात करूँगा और कहूँगा कि ऐसा ना करे कि वो सिर्फ एक तरफा सुनवाई क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद वहाँ पर 2 महीने बाद एक समझौता पार्टी बैठाई गई, समझौता सभा बैठाई गई, जिसमें मुस्लिम फिर भी घमंड में थे कि हमको समझौता नहीं करना है, समझौता सिर्फ हिंदू करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें अपनी दुकानें चलानी है, हमें समझौता की कोई ज़रूरत नहीं। फिर पुलिस ने जैसे तैसे करके वहाँ राजीनामा करवाया। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसकी पूरी डिटेल मैं आपको और बताऊँ तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आगे मोदी जी ने क्या कहा, फिर आगे मोदी जी ने कौन से एक्शंस लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हुए पार्ट 2 के तो मैं फुल डिटेल वीडियो इस पर लेकर आऊँगा।